चक्कर आना इन नमाज। दोस्तों, हम डेजीनेस इन नमाज के बारे में आज थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे 4-5 मिनट में। मुझे क्या होता था, मैंने इसे कैसे फेस किया, क्या कुछ किया। दोस्तों, मुझे तो काफ़ी सिम्टम्स आते थे चक्कर आने के अलावा। ऐसा लगता था गिर जाऊंगा, पता नहीं अगर गिर भी गया तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। और मतलब घबराहट सी होती थी, अलग सी बेचैनी, मतलब बहुत बुरे ख्याल भी आते थे। और इसी के साथ साथ ब्रीथलेसनेस भी होती थी। गर्मी के दिनों में बहुत गर्मी और सर्दी के दिनों में बहुत सर्दी होती थी। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा होता है? फिर मुझे जब ठीक हो जाती थी मेरी चक्कर वगैरह घर आने के बाद, मतलब मैं नमाज कंप्लीट कर लिया, बहुत डरते डरते तन सलाम हुआ, तब मेरी जान में जान आती थी। क्या आपको भी ऐसा होता है? फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ से निकला। अब निकला कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपको करना क्या है, बेसिकली 3 टिप्स है। फर्स्टली, आपको अपने डर को भगाना है। कैसे? उसको फेस करके। सिंपली आप जाओ मस्जिद में। अगर आपको बहुत डर है तो शुरुआत में ना छोटे कदम लगाओ, मतलब सबसे आखिरी की सफ जो होती है ना उस पे जाओ। देन कुछ दिन या फिर कुछ महीने के बाद अगली वाली सफ पर जाओ। कुछ ऐसा टाइम बीता, देन उसके बाद आप 5 या 2 या फिर इंशाल्लाह एक दिन आएगा जो आप फर्स्ट सफ में ठहर कर नमाज पढ़ेंगे। ऐसा धीरे धीरे अपना जो पब्लिक का डर है या ज़्यादा देर ठहरने का डर है उसको हम दूर कर सकते हैं, डर को फेस कर इंशाल्लाह। वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। दूसरी टिप्स, प्री प्लान मत कीजिए। मतलब हम बेसिकली ये करते, इनफैक्ट जब मैं एंजाइटी में था मैं भी यही करता था। जो पुराने एपिसोड हमारे होते थे, पैनिक अटैक आता था, मतलब कभी मैं ईशा की नमाज को क्या और मुझे बहुत भयंकर सी घबराहट या पैनिक अटैक हुआ तो मैं उसको ही सोचते सोचते पूरा दिन गुजारता। देन मस्जिद में इंटर होता तो वही सब विजुअल्स मेरे सामने आते। इस बार मैं सोचता कि भाई अब अगर मैं खड़ा, जैसे रकात इमाम साहब ने अल्लाह अकबर कहा, शायद मुझे चक्कर आ जाएंगे और मैं गिर जाऊंगा। वही घबराहट लेते लेते मैं आगे बढ़ता और बहुत तकलीफ होती थी। तो इस बार आपको ये करना है कि भाई सोचना नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी हो जाओ, सोचना 1% भी नहीं है। हाँ, इफ अगर ओवर थिंकिंग हो रही, अपने आप ख्याल आ रहे, उसको छोड़ दो, हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन आपको खुद से सोचना बिल्कुल भी नहीं है कि भाई नमाज में मैं गिर जाऊंगा या फिर पता नहीं इमाम साहब कितना लंबा सूरा स्टार्ट कर देंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बिल्कुल भी नहीं लाना है। दोस्तों, तीसरी टिप्स है, आप लोग दिन में नहीं, सॉरी, मतलब जब भी आपको मौका मिले, घर में, प्राइवेट रूम में, जैसे मैंने किया था, आप वो टिप्स यूज़ कर सकते हो। जैसे मुझे शुरुआत में 1 मिनट खड़ने भी नहीं आता था। मैं चौथी रकात में जाता था ताकि कम टाइम मिले। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो आप लोग भी इंशाल्लाह उससे बहुत जल्दी चले जाओगे, गुजर जाओगे अच्छे से। फिर से स्टार्ट करोगे अपनी नमाज पहली रकात से। बट इफ़ नहीं करते तो भाई कंटिन्यू रखिए। ऐसा ना हो कि भाई मेरा सुनकर आपको डर हो रहा है और आप लोग भी 4th रकात से जा रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। काफ़ी लोग इसमें अच्छे हैं जो पहली रकात से ही अपनी नमाज को स्टार्ट करते, तो वैसे रहिए। ज़रूरी नहीं है आपको कि दूसरा जो डर के मारे वो करे, आपको भी करना चाहिए। मुझे तो बहुत डर होता था, इसलिए मैं ऐसा करता था। मैं अपनी टिप्स की ओर आता हूँ। मैं क्या करता था, अपने प्राइवेट रूम में 1 मिनट का टाइमर लगा लेता और जैसा हम लोग नमाज में ठहरते वैसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करता था। देन 30 सेकेंड्स में अगर ठहर पाता तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता। तो मैं कुछ ऐसी प्रैक्टिस करता था जिससे मैंने अपना थोड़ा थोड़ा डर दूर किया कि भाई चक्कर आने का। और जैसे मैंने 2 टिप्स बोले कि ज़्यादा सोचना नहीं, प्री प्लान आपको करना नहीं और डर को हमें फेस करना है। तो इंशाल्लाह आप लोग ऐसा कर जा सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में आकर अपना रिव्यू भी शेयर कीजिए। क्या पता आपका 1-2 कमेंट देखकर जो बहुत डरे हुए हमारे इस्लामी भाई वो थोड़ा सा पॉजिटिव फील करे। बाकी नमाज पढ़ते रहिए, कुरान पढ़ते रहिए, जिक्र करते रहिए, अल्लाह का इस्तग़फ़ार करते रहिए, बहुत हेल्प मिलेंगी आपको। शिफा अल्लाह देने वाला है बिल्कुल। दोस्तों, वैसे क्या आपको इसको और डीपली समझना है, मुझसे क्लास चाहिए या फिर मुझसे आप लोग को 1-to-1 लाइव कॉल करनी है या मुझसे अच्छी गाइडेंस चाहिए? इफ़ अगर आपको एंजाइटी है, पैनिक अटैक, घबराहट, मौत का डर, ये सब होता है तो भाई रिपोर्ट्स अगर आपके नॉर्मल है तो आप लोग आ सकते हैं बिल्कुल मेरे
वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। इंस्टाग्राम पर अगर वीडियो देख रहे हो तो डायरेक्ट मुझे मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा। अगर ये वीडियो यूट्यूब पर आ रहा है तो आप लोग अबाउट या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ बहुत ही क्लियरली मेरा अकाउंट आपको मिल जाएगा। जज़ाकल्लाह, हैप्पी रमज़ान। बाय द वे, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।